जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज एक और हम लोग जीपी रेटिंग का एमईके का चैप्टर एक और हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो आपके मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग का जो कोर्स होता है उसके फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर एक क्वेश्चन पूछा है, टार्बो चार्जर और डीजल इंजन। जो डीजल इंजन में जो टार्बो चार्जर होता है उसका क्या काम होता है, तो वो क्या करता है। तो दोस्तों वो करता है इंक्रीज़ प्रेशर ऑफ अ इनटेक एयर, यानी एयर के प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नंबर दो, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन इज़ टू बी रिड्यूस। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ क्या होता है डीजल इंजन में, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब मोबिल होता है। तो ग्रीस ग्रीस का क्या काम होता है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, यानी घर्षण को रिड्यूस करना। तो फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट, ठीक है। नंबर तीन, वाट मशीन टूल विल बी यूज फॉर द मूविंग द एक्स्ट्रा मटेरियल आफ्टर द वेल्डिंग। मान लीजिए कि आप वेल्डिंग कर लिए, वेल्डिंग करने के बाद जो हल्का हल्का स्पॉट आ जाता है, तो जो स्पॉट आता है उस स्पॉट को मिटाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग उस पर ग्राइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ग्राइंडिंग। नंबर चार, पिस्टन इन ए डीजल इंजन। डीजल इंजन का जो पिस्टन होता है वो कैसे मूव करता है, तो जो पिस्टन होता है वो अप डाउन मूव करता है। क्या करता है दोस्तों, मूव अप एंड डाउन। नंबर पाँच, कनेक्टिंग रॉड इन ए डीजल इंजन। जो डीजल इंजन का जो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो डीजल इंजन का वो कैसे मूव करता है, तो वो ऑसिलेटेड मूव करता है, यानी आता है एक बार राउंड करता है फिर जाता है, आता है राउंड करता है जाता है, तो उसे ऑसिलेटेड बोलते हैं, ठीक है। वाट स्टार्टिंग टू वेल्ड विल बी मोस्ट होल्ड टू द इलेक्ट्रोड एट एन एंगल ऑफ अबाउट। कहने का मतलब है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, उसको कितने डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, तो 70 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। नंबर 7, वाइल ए डीजल इंजन इज़ ऑपरेटिंग। मान लीजिए कि जब आपका डीजल इंजन ऑपरेट है, यानी डीजल इंजन चल रहा है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेशर टू बी चेक। डीजल इंजन चल रहा है तो आप किसका प्रेशर आप चेक करोगे, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो प्रेशर चेक करेंगे। नंबर 8, द पर्पज़ ऑफ इनलेट वल्व ऑफ ए जनरेटर इंजन। जो जनरेटर इंजन का इनलेट वल्व होता है वो क्या करता है, तो फ्रेश एयर इनटेक करता है, यानी फ्रेश एयर को अंदर डालता है। द पर्पस ऑफ एग्जॉस्ट गैस इन ए डीजल इंजन टू। जो डीजल इंजन में एग्जॉस्ट गैस होता है वो क्या करता है, तो यह आपका एग्जॉस्ट गैस क्या करता है, तो आपको टार्बो चार्जर को चलाता है, ठीक है। नंबर 10, फ्यूल इंजेक्टर ऑन ए डीजल इंजन ऑपरेट एट ए प्रेशर ग्रेटर देन द कंप्रेसर। कंप्रेसर से ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। नंबर 11, वाट मशीन विल बी यूज फॉर ए कटिंग ए लार्ज प्लेट। बहुत बड़ा प्लेट काटने के लिए गैस कटर मशीन का यूज़ किया जाता है, यानी गैस कटिंग मशीन। नंबर 12, एग्जॉस्ट वाल्व इन ए डीजल इंजन। एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो डीजल इंजन का वो क्या करता है, तो ओपन और क्लोज। जब एग्जॉस्ट निकलेगा तो ओपन होगा और जब निकल जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, यानी ओपन और क्लोज। नंबर 13, एयर स्टार्टिंग वाल्व इन ए डीजल इंजन। एयर स्टार्टिंग वाल्व डीजल इंजन क्या होता है, ओपन ओनली एट द इंजन स्टार्ट। जब इंजन स्टार्ट होगा तभी ओपन होगा, अदरवाइज क्लोज हो जाएगा। नंबर 14, फंक्शन ऑफ क्रैंकेस रिलीफ डोर। जो क्रैंकेस रिलीफ डोर होता है वो एक्सेस प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है। तो प्रेशर रिलीज प्रेशर फ्रॉम द क्रैंकेस। नंबर 15, द पर्पस ऑफ टार्बो चार्जर इन ए डीजल इंजन। जो टार्बो चार्जर होता है डीजल इंजन का वो क्या करता है, तो एयर सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है, ज़्यादा मात्रा में एयर देता है। नंबर 16, फॉर गुड कम्बसन। मान लीजिए कि आपका फ्यूल अच्छी तरीके से कम्बसन कर रहा है। द कलर ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम ए डीजल इंजन, तब उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलरलेस होगा, यानी उसका कोई कलर नहीं। नंबर 17, द पर्पस ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ ए जनरेटर इंजन इज। जनरेटर इंजन में जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं उसका क्या काम होता है, तो ये जितने भी कंबस्टेड गैस है उन्हीं का ये काम करता है। नंबर 18, वाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन द रनिंग एयर कंप्रेसर ड्यूरिंग द वॉच। मान लीजिए कि एक एयर कंप्रेसर चल रहा है और आपकी वॉच की ड्यूटी लगी है, तो एयर कंप्रेसर में जाकर आप क्या चेक करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एयर बोतल का प्रेशर चेक करेंगे कि कितना प्रेशर एयर बोतल में ट्रांसफ़र हुआ।
बिफोर स्टार्टिंग ए जनरेटर इंजन लूब ऑयल हैंड पंप शुड बी ऑपरेट बाई द सप्लाई लूब ऑयल टू द मूविंग पार्ट। थ्रस्ट ब्लॉक फॉर द मेन इंजन इज फिटेड एट द, जो मेन इंजन का थ्रस्ट ब्लॉक होता है वो आप साइड में फिट होता है। नंबर 21, द पर्पस ऑफ द फ्यूल ऑयल इन ए डीजल इंजन, जो फ्यूल ऑयल होता है डीजल इंजन में क्या करता है वो तो पावर देता है, गिव पावर। वाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन रनिंग ऑयल ट्रांसफ़र पम्प ड्यूरिंग द वॉच। मान लीजिए कि आपका ऑयल ट्रांसफ़र हो रहा है पंप में, तो आप क्या करेंगे, तो लेवल टैंक को हम लोग क्या करेंगे तो मेज़र करेंगे। नंबर 23, विच ऑफ दिस इज़ ए नॉट फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ ए डीजल इंजन। सिलेंडर हेड के डीजल इंजन में क्या चीज़ फिट नहीं होता है, तो टार्बो चार्जर उसमें नहीं होता है। नंबर 24, वाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन रनिंग पंप ड्यूरिंग वॉक। मान लीजिए कि आपका पंप जहाज़ पे चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको वॉच करने के लिए रखा गया है, तो आप क्या चेक करेंगे, तो डिस्चार्जिंग प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसमें प्रेशर कितना से डिस्चार्ज कर रहा है लिक्विड का चेक करेंगे। नंबर 25, डेंजर ऑफ लिफ्टिंग हैवी इक्विपमेंट मैनुअली इज। मान लीजिए कि आप भारी इक्विपमेंट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, तो स्प्रेन यानी मोच आने की संभावना हो जाएगी। बिफोर स्टार्टिंग आर्क वेल्डिंग यू मस्ट, जब भी हम आर्क वेल्डिंग शुरू करेंगे तो अर्थ क्लैंप लगाएंगे, नहीं तो अर्थ क्लैंप नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कनेक्टिंग द अर्थ क्लैंप टू द वर्क पीस। नंबर 27, वाइल द बॉयलर इज ऑपरेटिंग वी विल बी इंश्योर दैट। बॉयलर को ऑपरेट करने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, तो वाटर लेवल इज मेंटेन, वाटर लेवल मेंटेन होना चाहिए। द पर्पस ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन ए डीजल इंजन। पर्पस ऑफ कंप्रेस्ड एयर का यूज़ क्या होता है डीजल इंजन में, तो डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए कंप्रेस एयर का यूज़ किया जाता है। द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन, सबको पता है ग्रीस क्यों लगाते हैं, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, यानी घर्षण कम करने के लिए। नंबर 30, द पर्पस ऑफ इंजेक्टर वॉल्व ऑन ए जनरेटर। इंजेक्टर वॉल्व का जनरेटर में क्या यूज होता है, तो इंजेक्टर जो होता है फ्यूल को इनलेट करता है, यानी फ्यूल को लाता है। वाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन ए रनिंग मेन इंजन। मान लीजिए कि मेन इंजन रनिंग में है, तो उसमें आप क्या चेक करेंगे, तो उसमें एग्जॉस्ट टेम्परेचर हम लोग चेक करेंगे। नंबर 32, जनरेटर इंजन ऑन द शिप स्टार्ट यूजिंग। जो भी जनरेटर होते हैं जहाज़ पर वो कैसे स्टार्ट होते हैं, तो कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट होते हैं। नंबर 33, द वेल्डिंग आर्क लेंथ शुड बी इक्वल द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होता है। यूएमएस क्लास वेसल को जो होता है उसको बोलते हैं अनअटेंड मशीनरी स्पेस, यानी इसमें आदमी को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। शिप प्रोपेलर इज़ द फिटेड। जो जहाज़ का प्रोपेलर पंखी होता है वो किससे फिट होता है, तो टेल शाफ्ट में फिट होता है। नंबर 36, विच ऑफ दिस इज़ ए नॉट मूविंग पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन। इनमें से कौन डीजल इंजन का मूविंग पार्ट नहीं है, तो क्रैंकेस। स्पीड ऑफ ए डीजल इंजन इज एडजस्ट बाय द चेंजिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल के द्वारा डीजल इंजन की स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है। 38, वाइल कीपिंग वॉच दैट विल बी चेक ऑन ए पंप दैट इज़ द ऑपरेशन। मान लीजिए कि एक पंप चल रहा है, तो उस समय आप क्या चेक करेंगे, तो सक्शन और डिस्चार्जिंग प्रेशर उसका हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। द टाइप ऑफ इंजन नॉर्मली यूज फॉर द जनरेटर ऑन ए शिप इज 4 स्ट्रोक इंजन होता है। देखिए मेन इंजन 2 स्ट्रोक होता है और जो ऑक्सिलरी इंजन होते हैं वो 4 स्ट्रोक होते हैं। नंबर 40, विच ऑफ दिस ए नॉट पार्ट ऑफ ए लेथ। इनमें से कौन लेथ का पास नहीं है, तो एनविल। नंबर 41, गैसेस यूज इन ए गैस वेल्डिंग। कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, तो एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। द पर्पस ऑफ इंडिकेटर वॉल्व ऑफ ए जनरेटर इंजन इज ब्लोइंग थ्रो। इंडिकेटर वॉल्व का क्या यूज होता है, ब्लोइंग थ्रो के लिए। टू मेक ए न्यू फ्लेंज फॉर द पाइप यू विल बी नीड। न्यू फ्लेंज पाइप में बनाने के लिए लेथ मशीन एंड ड्रिल मशीन का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। 44, व्हेन द स्टार्टिंग इंजन ऑन ए डीजल ऑयल बिफोर इंजेक्शन द ऑयल इज हीटेड ओनली द नेसेसरी इन ए कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे के मौसम में ही ऑयल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। पर्पस ऑफ द फ्रेश वाटर सर्कुलेशन थ्रू द डीजल इंजन। बोल रहा है कि फ्रेश वाटर का सर्कुलेशन डीजल इंजन में क्यों किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो, उसको हीट को कम करने के लिए।
तो रिमूविंग द हीट ऑफ कम्बसन। नंबर 46 द पर्पस ऑफ कूलिंग वाटर, वही कूलिंग वाटर का क्या यूज़ करेंगे, तो रिमूविंग हीट को रिमूव करने के लिए। वाट मशीन टूल यूज फॉर द यूजिंग द ज्वाइंट टू प्लेट, दो प्लेट को ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग मशीन का ही तो हम लोग यूज़ करते हैं ना। नंबर 48 द लोअर मोस्ट रिंग ऑफ ए डीजल इंजन इज ऑयल स्कॉपर रिंग, सबसे नीचे वाले रिंग को बोलते हैं ऑयल स्कॉपर रिंग। द पर्पस ऑफ रिलीव वाल्व ऑफ द जनरेटर इंजन, रिलीव वाल्व का क्या काम होता है, तो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जब आप प्रेशर कुकर देखे हैं, घरों में प्रेशर कुकर में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ऑटोमेटिक सीटी बजने लगता है, यानी प्रेशर को रिलीज करता है। वाट डू बी चेकड ऑन द रनिंग बॉयलर ड्यूरिंग द वॉच, बॉयलर एक रनिंग कर रहा है तो उसमें आप क्या चेक करेंगे, तो उसमें हम लोग हमेशा वाटर लेवल चेक करेंगे। एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइज़र प्रोड्यूस, एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइज़र जो होता है वो क्या करता है, तो स्टीम प्रोड्यूस करता है। 52 वाट मशीन टूल बी यूज फॉर मेकिंग द होल, देखिए अगर होल बोलेगा तो ड्रिल मशीन होगा, लेकिन जब एक्सोल होल यानी बहुत बड़ा होल बोलेगा तब लेथ मशीन होगा। तो सबसे पहले ये नॉर्मल होल बोला है तो ड्रिल मशीन होगा। 53 एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द मेन इंजन टू द एटमॉस्फेयर, जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं वो मेन इंजन के वो एटमॉस्फेयर में कैसे जाते हैं, तो ये आपके एग्जॉस्ट गैस बॉयलर के द्वारा जाते हैं। नंबर 54 द पर्पस ऑफ ए स्टार्टिंग वॉल्व ऑफ अ जनरेटर इंजन, जो स्टार्टिंग वॉल्व होता है वो क्या करता है, तो स्टार्टिंग एयर के लिए यूज़ होता है। वाट मशीन टूल बी यूज फॉर मेकिंग द एक्सोल होल, बोले अभी ने आपको बताया था बड़ा होल के लिए लेथ मशीन, छोटा होल के लिए ड्रिल मशीन। क्रैंक शाफ्ट इज अ डीजल इंजन, जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो अपने जगह पर क्या करते हैं, तो रोटेट करते रहते हैं। वाइल बंकरिंग इज गोइंग ऑन वाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मॉनिटर, मान लीजिए कि बंकरिंग आप कर रहे हैं, जहाज़ पर तेल ले रहे हैं, तो उस समय आप क्या चेक करेंगे, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, तो ऑयल साउंडिंग इन द टैंक बिंग फिटेड, साउंडिंग टेप करेंगे। रिलीव वाल्व ऑफ प्रोवाइडेड द मेन इंजन सिलेंडर फॉर प्रोटेक्शन द अगेंस्ट बाय द प्रेशर, रिलीव वाल्व जो होता है वो प्रेशर को चेक करता है। 59 वाट इज टू बी चेक्ड ऑन रनिंग प्यूरीफायर ड्यूरिंग द वॉच, प्यूरीफायर ड्यूरिंग वॉच में है तो उस समय हम लोग क्या चेक करेंगे दोस्तों, तो हम लोग चेक करेंगे कि ऑयल कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर साइड, माने कोई पानी ऑयल के थ्रू तो नहीं आ रहा है ना। इफ़ द कूलिंग वाटर इज़ बिकम लेस देन द डीजल इंजन विल बी गेट ओवर हीटेड, मान लीजिए कूलिंग वाटर दे रहे हैं लेकिन हीटिंग उससे भी ज़्यादा है तो हम लोग का इंजन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ क्रैंकस लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन इज रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट कूलिंग पार्ट एंड टू द प्रिवेंट द कोरोजन, कोरोजन को भी प्रिवेंट करता है। टर्निंग गियर ऑफ द मेन इंजन इज प्रोवाइड फॉर द ड्यूरिंग द इंजन ड्यूरिंग द ओवरऑलिंग। बिफोर स्टार्टिंग एन एयर कंप्रेसर विल बी इंश्योर दैट वाल्व ऑफ डिस्चार्जिंग लाइन आर ओपन, मान लीजिए कि एयर कंप्रेसर स्टार्ट कर दिए और डिस्चार्जिंग लाइन बंद है तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो ओपन होना चाहिए। फंक्शन ऑफ द सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड रिलीव वाल्व का यूज होता है रिलीज एक्सेस प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर को रिलीज करना। ए कैम शाफ्ट ऑफ ए डीजल इंजन इज ऑपरेटेड, कैम शाफ्ट होता है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा ऑपरेट होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस आर यूज फॉर वेल्डिंग। ड्यूरिंग द लेथ वर्क गगल प्रोटेक्ट्स आवर द फ्रॉम, मान लीजिए लेथ पर काम करते समय चश्मा इसलिए पहनते हैं ताकि वो मेटल चिप से हमारी मदद करता है। वाट मशीन टूल बी यूज फॉर यूजिंग द कटिंग ए ज्वाइंट, ज्वाइंट को कटने के लिए हम तो क्या करते हैं, सीजर कैंची का यूज़ करते हैं। अब आइडेंटिफाई करना इसमें कौन क्या सा है, तो इसमें एक टूल पोस्ट भी है, हाफ नॉट हीटर है, थ्रेड गल इंजेक्शन है, क्रॉस लॉड लीवर है, ये भी है। नेक्स्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है भाई, तो देखते हैं। नंबर 1 तो मेरे को लग रहा है कि सिलेंडर हेड कवर है। नंबर 2 रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म दिया है, नंबर 2 रॉकर आर्म। नंबर 3 ये आपका ऑयल स्कपर रिंग है, पिस्टन रिंग। नंबर 4 ये पिस्टन है। नंबर 5 पुश रॉड है। नंबर 6 ये इनलेट वाल्व है।
चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हम लोग स्कोर देखते हैं कि हम लोग का स्कोर कितना आया। इसमें हम लोग का एक क्वेश्चन गलत हो गया, 69 आया है 70 में। तो दोस्तों यही एक वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रिगार्डिंग जीपी रेटिंग तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारा नोट्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं, हमारा गाइडेंस लेना चाहते हैं, हमसे स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आपको परचेस करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।